यह कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की, जिसका नाम है शिवपुरा। यहाँ जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव जाग उठता है। कहीं खेतों में हल चलने लगते हैं, तो कहीं चिड़ियों की चहचहाहट से माहौल जीवंत हो जाता है। हर इंसान अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। कोई खेतों में पसीना बहाने जाता है, तो कोई गांव के मोड़ पर अपनी छोटी सी दुकान खोलकर एक नए दिन की शुरुआत करता है। उसी गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था, जो अपनी चिकन मसाला की दुकान चलाता था। लोग प्यार से चिकन मसाला किंग के नाम से जानते थे, क्योंकि उसका बनाया हुआ चिकन मसाला इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग उंगली ना चाटते ही रह जाते थे। उसके चिकन मसाले का स्वाद ऐसा था कि उसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। सुरेश को रोज अच्छा मुनाफा होता था और उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उस गांव के सरपंच थे ठाकुर देवेंद्र सिंह, जो दिल के बहुत बड़े इंसान थे। वो हमेशा गांव के लोगों की मदद करते रहते थे और हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। एक दिन की बात है, उसी गांव में बिहार से एक आदमी आता है, जिसका नाम था महेश। वह गांव में अपनी चिकन मसाला की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन न उसके पास रहने के लिए कोई घर था और न ही दुकान लगाने के लिए कोई ठेला। वह गांव में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे गांव का एक आदमी देखता है और उससे कहता है, अरे भाई, तुम्हें मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम गांव में नए हो? हाँ भाई, मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ, लेकिन न तो मेरे पास रहने के लिए कोई मकान है और न ही दुकान लगाने के लिए कोई ठेला। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? माफ करना भाई, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तभी महेश आगे जाने लगता है। रास्ते में उसे एक और आदमी दिखाई देता है। वह उससे भी मदद मांगता है, लेकिन वहां से भी उसे कोई सहारा नहीं मिलता। लगातार निराशा हाथ लगने पर वह थक हार कर गांव के चबूतरे पर मायूस मन से जाकर बैठ जाता है। उसी समय पास से गांव के सरपंच जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर चबूतरे पर बैठे महेश पर पड़ती है। वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो? तुम्हें मैंने गांव में पहले कभी नहीं देखा और इतने मायूस मन से यहाँ क्यों बैठे हो? जी, मेरा नाम महेश है। मैं यहाँ काम की तलाश में आया था, लेकिन मेरे पास न तो रहने के लिए कोई घर है और न ही कोई ठेला जिससे मैं दुकान लगा सकूं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस गांव का सरपंच हूं, ठाकुर देवेंद्र सिंह। तुम मेरे गांव में आए हो, तो अब तुम भी मेरे गांव के निवासी बन गए हो। और याद रखना, मैं अपने गांव के लोगों की हमेशा मदद करता हूं। मेरे पास एक मकान है, तुम वहां रह सकते हो और जब भी तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब दे देना। धन्यवाद सरपंच जी। तभी सरपंच जी महेश को उसका रहने का मकान दिखाने ले जाते हैं। सरपंच जी, मुझे रहने के लिए मकान तो मिल गया, बस मेरी एक और मदद कर दीजिए। मुझे अपनी दुकान खोलने के लिए एक ठेला चाहिए। देखो, गांव के किनारे एक राशन की दुकान है, वो मेरे भाई की है। तुम उसके पास जाना और कहना कि तुम्हें सरपंच ने भेजा है। तुम्हें वहां से ठेला भी मिल जाएगा। ठीक है सरकार जी। रात भी हो जाती है और महेश काफी थक चुका होता है, इसलिए वो आराम से सो जाता है। अगली सुबह होती है और महेश सरपंच के भाई की दुकान के पास जाता है और उससे कहता है, भाई, मुझे सरपंच जी ने भेजा है। बताओ भाई, तुम्हें क्या मदद चाहिए? आप मुझे एक ठेला दे दीजिए, जिससे मैं गांव में अपनी दुकान लगा पाऊं। ठीक है, लेकिन ठेले को अच्छे से रखना और मुनाफा होते ही पैसे चुका देना। हाँ ठीक है भाई। इस तरह महेश को घर और ठेला दोनों मिल जाते हैं। महेश को अपनी चिकन मसाला की दुकान खोलनी थी, इसलिए वह गांव की चिकन शॉप पर जाता है और कहता है, अरे भाई, मुझे ताजा ताजा 5 किलो चिकन दे दो और थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर देना। अब से मैं नियमित रूप से तुमसे ही खरीदने आया करूंगा। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं आज तुम्हें डिस्काउंट नहीं दे सकता। मैं कल से थोड़ा डिस्काउंट लगा दूंगा, लेकिन पहले तुम यह बताओ
तुम रोज 5 किलो चिकन लेकर करोगे क्या? मैं अपनी चिकन मसाला की दुकान खोलने वाला हूँ, इसीलिए मुझे चाहिए। अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? गांव में एक मशहूर चिकन मसाला किंग की दुकान है। वहां हर समय भीड़ लगी रहती है। तुम्हारा चिकन मसाला खाने कोई आने वाला नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूं। तभी महेश सारा सामान लेकर घर की ओर जाने लगता है। वह घर पहुंचकर चिकन मसाला तैयार करता है और अपना ठेला लगा देता है। अपनी दुकान का नाम वह रखता है बिहारी चिकन मसाला। लोग यह देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि गांव में पहले से चिकन मसाला की दुकान होने के बावजूद इसने अपनी नई दुकान कैसे खोल दी। काफी देर हो जाती है, लेकिन उसके ठेले पर कोई भी नहीं आता। यह सब सुनकर सुरेश टूट सा जाता है। वह चुपचाप घर चला आता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से भरे हुए मन से कहता है, यह महेश ने गांव में झूठी अफवाह फैला दी है, जिसकी वजह से लोग मेरी दुकान पर नहीं आ रहे हैं। उसने मेरी इज्जत और मेहनत पर दाग लगाने की कोशिश की है। मैं उसे यह सब झूठ फैलाने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। अब सच सामने लाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम कुछ भी गलत मत करना। पहले उससे प्यार से बात करना, शायद वो अपनी गलती मान ले। और अगर बात नहीं बनी तो हम सरपंच जी के पास जाएंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आखिरकार सच्चाई ही जीतती है। एक रात सुरेश ने महेश को गांव के बाहर एक सुनसान और अंधेरी जगह पर मिलने के लिए बुलाया। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हवा चल रही थी और माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा था। दोनों के बीच बातें शुरू होती हैं। सुरेश गंभीर आवाज में महेश से कहता है, देख महेश, तू अच्छा नहीं कर रहा है। तूने गांव में मेरा नाम बदनाम करने के लिए सब जगह झूठ फैलाया है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सबके सामने मुझसे माफी मांग लो और गांव वालों को पूरा सच बता दो। महेश गुस्से में कहता है, अरे जाओ, मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। जो करना है कर लो, तुम्हारी दुकान अब नहीं चलेगी। गांव वाले अब मेरे पास आएंगे। महेश हमेशा से ही सुरेश के बिजनेस को खराब करना चाहता था। यह सब सुनकर दोनों के बीच धीरे धीरे बहस बढ़ने लगती है। सुरेश की पत्नी भी वहां आ जाती है और धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां जमा हो जाते हैं। तभी गांव के सरपंच ठाकुर देवेंद्र सिंह वहां पहुंचते हैं। वह दोनों को शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन महेश अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इसी दौरान सरपंच जी को हल्का सा चोट लग जाता है। यह देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और तुरंत मदद के लिए लोगों को बुला लेते हैं। महेश को वहां से ले जाया जाता है। इस घटना के बाद गांव वालों को महेश की असलियत पता चल जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी और वो सुरेश का नुकसान करना चाहता था। कुछ दिनों बाद सरपंच जी ठीक हो जाते हैं और सुरेश से गलत समझने के लिए माफी मांगते हैं। आखिर में सुरेश की दुकान फिर से चल पड़ती है और गांव में सब कुछ शांत हो जाता। गांव वालों ने उसके स्वादिष्ट चिकन मसाला का दोबारा आनंद लिया। यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।